एक 15 साल का ओमेगा अपनी गाड़ी में बैठ के कुछ सोच रहा है और बोल रहा है मेरी शीची को वो लेके आएंगे, डैडा लेके आएंगे। उस 15 साल की ओमेगा के सर पे हाथ पे बैंडेज लगा हुआ है और वो एक पिंक कलर का हुडी पहना हुआ है। और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी डैडा उसकी शीची को लेके आएंगे, क्योंकि वो उसकी शीची से बहुत प्यार करता है। तो ना वो खुद को और रोक नहीं पाता। उसके डैडा ने बोला था कि वो बिल्कुल भी गाड़ी से ना निकले। तो ना वहाँ पे ना वो और अपनी एक्साइटमेंट को और दबा नहीं पा रहा था। उसे अभी सिर्फ अपनी शीशे के पास जाना था, भाग के अपनी शीशे के पास जाना था। तो वो क्या करता है, वो ना भाग उठता है और अपने शीशे के पास जाने के लिए गाड़ी से निकलता है और अपनी शीशे के पास जाने के लिए वो उतर के वो भाग के अंदर जाता है। और जब वो भाग के अंदर जाता है ना, तो एकदम वहाँ पे ना वो स्टंट होके वहीं पे खड़ा हुआ था। दो अल्फाज के पैरों के नीचे, दो तीन अल्फाज के पैरों के नीचे उसके डैडा घुटनों में खड़े हुए थे और बोल रहे थे कि मेरा बेटा अपनी शीशे से बहुत प्यार करता है, उसका एक्सीडेंट हो चुका है, वो अपनी शीशे से प्यार करता है, वो अपनी शीशे के साथ रहना चाहता है, प्लीज़ एक बार उसको लाने दो। तो एक मतलब 18-20 साल का अल्फ़ा बोलता है, तुम लोग क्या जानते हो? हाँ, हमने उसे अपना लिया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम लोग आओगे उसे लेके जाओगे। मेरे गगा आपके बेटे को प्यार करते हैं और इसीलिए मैंने उसे भगा के मेरे गगा के साथ शादी करवाई। और आपकी बेटी ही आप लोगों से मिलना नहीं चाहती और कभी भी वो नहीं सोचना चाहती, कभी कोई आप लोगों को देखना नहीं चाहती। तो उसके डैडा, उस 15 साल के ओमेगा के डैडा बोलते हैं कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, उसके एक्सीडेंट हो गया है और वो अपनी शिजी से बहुत प्यार करता है। उसके शिजी को बुलाइए, मैं उसके शिजी को समझाऊंगा, एक बार सिर्फ उसके भाई से वो मिल ले। तो ना वहाँ पे उस अल्फाज ना हंस रहे थे उसके डैडा के ऊपर और उसको बहुत ज़्यादा ही बोल रहे थे चीप मेंटालिटी के, ये सारी चीज़ें बोल रहे थे। और वो ओमेगा बच्चा सुन रहा था। उसकी आंखों में एकदम ही क्या बोलते हैं, खून आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्या बोले, क्या करे। उसे ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हर्ट हो रही थी, फिर भी वो कुछ कह नहीं पा रहा था, न सह पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का सबसे घटिया समय होगा ये, कि उसने अपने डैडा को इस यहाँ पे भेजा और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो वहाँ पे वो देखता है उसकी शीजी आ रही है और उसके शीशे का सर नीचे हुआ है और वो बोल रही है मुझे किसी से नहीं मिलना है और आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, आपको यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से मिलने की कोशिश मैं नहीं कर रहा, तो आप लोग क्यों कर रहे हो? तो उसके डैड बोल रहे बेटा मेरी बात सुनो, अशिन की तबीयत बहुत ख़राब है, उसके एक्सीडेंट हो गया। अशिन तुमसे मिलने का ज़िद कर रहा था, उसे कुछ भी नहीं पता कि तुम किसी और मतलब तुमने लैंशी चैन से शादी कर ली है। तुम प्लीज़ एक बार आशिन से मिल लो, आशिन की तबीयत बहुत ख़राब है। तो उसकी शीशे बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जाइए यहाँ से। तो ना वहाँ पे वो ओमेगा जिसका नाम अशिन था, उसके डैड ने बोला, वो भाग के अपने डैड के पास आता है, अपने डैड को उठाता है और अपने डैड को हक कर लेता है और बोलता है आई एम सॉरी डैड, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो ना वो 60 डिग्री वो करता है सबके सामने और बोलता है आई एम सॉरी फॉर द माई फॉल्ट। मेरे पापा कभी यहाँ पे आना नहीं चाहते थे, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, मेरी वजह से आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। उसके हाथ पे चोट लगी थी, चेहरे पे चोट, बैंडेज थे। तो वहाँ पे ना उसकी शीजी उसको पकड़ना चाहती थी, तो ना वो थोड़ा सा दूर हो जाता है और वो फिर भी
कुछ नहीं बोलता, ना ही एक मतलब एक शब्द अपने मुंह से निकलता है और बोलते हैं आई एम सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी सर्स, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरे डैड को यहाँ पे लाना नहीं चाहिए था, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं पता थी। मैं लंदन में था जब आया, मुझे लगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो डैड मुझे लंदन से लाए थे और मैंने बिना सोचे बिना समझे ये सारी चीज़ें कर दी, ज़िद कर दी, बेफालतू की बेमतलब की ज़िद, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और ये सब बोल के वो 60 डिग्री वो करता है और अपने डैडा की तरफ देख के अपनी आंखों में आंसू लेके बोलता है दोबारा से कभी ऐसा नहीं होगा डैडा, आई एम सॉरी। और एक एक इंसान उस 15 साल के ओमेगा को आके फाड़ फाड़ के देख रहा है, पता नहीं क्यों। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या ही बोले और क्या ही करे। उसकी पूरी लाइफ शायद उस ओमेगा के ऊपर स्टक हो गई। वो ओमेगा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है उसके पास। उसने एक वाइट कलर का हुडी पहना है, एक ब्लैक कलर का जीन्स पहना है और उसके सर पे टोपी लगा हुआ था। तो ना उस ओमेगा के पास हर एक काम को वो देख रहा था। तो ना वो ओमेगा अपने डैड का हाथ पकड़ता है और बोलता है ज़िंदगी में दोबारा से आपको मेरी वजह से यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा डैडा, आई एम सो सॉरी। ऐसा बोल के वो अपने डैड को लेके बिना बिना मुड़े वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ से यानली क्या करती है, अपने घुटनों में आ जाती है और रोने लगती है। उसके मतलब रोने से सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। फिर ना वो कन्फ्यूजली लंच चैन उसको उठाता है और बोलता है क्या हुआ अली, अली क्या हुआ, यानली क्या हुआ। तो ना यानली रो रो के अपने हस्बैंड की बाहों में बोलती है वो मुझसे नफ़रत करता है। तो बोलते कौन, बोलते है अर्शन। तो बोलते ये तुम्हारा अर्शन था। तो बोलते हैं हाँ वो मेरा अर्शन था, मुझे लगा था कि ये जियांगचन है, नहीं ये अर्शन था। तो ना बोलते अर्शन वी इंग, जियांग वी इंग। और अभी वो मुझसे नफ़रत भी नहीं करेगा, क्योंकि नफ़रत करने के लिए भी दिल में जगह देनी पड़ती है शिचन। वो मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं बुलाएगा। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, फादर को इतना बेइज्जत करने की क्या ज़रूरत थी आप लोगों को। अभी अभी वो कभी भी मुझे नहीं अपनाएगा, कभी नहीं, मेरी फैमिली मुझे अपना लेगी, वो ये सारी चीज़ें भूल जाएगी। लेकिन अशन, अशन कभी नहीं भूलेगा। उसकी आंखों में मैंने ज़िद देख ली, वही है जो कभी भी मुझे अपनाएगा नहीं। अभी सब बोल के यानी रो रही थी। तो जी मतलब लंच चैन उसको हक कर लेते हैं और बहुत ही सुखी। तो वहाँ पे ना मतलब जो अल्फ़ा था 20 साल का, तो बोलता है क्या क्या वो मतलब वो कौन है। तो वहाँ पे मैडम लेना थी और बोलती तुम लोगों ने क्या किया है। तो ना यानी रो रही है। तो ना सब बस समझाते बोलते हैं। तो मैडम लैन ना लैनसन लैन शिचन और मास्टर लैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों का क्या दिमाग, लैन शिचन लैन गुरैन की तरफ देखते हैं और बोलते तुम लोगों का क्या दिमाग ख़राब हो गया, तुमने चैंग फैमिया के साथ ऐसा क्यों किया। तो ना वहाँ पे ना मैम लैन कुरैन बोलते हैं उनको ये ज़रूरत थी, उनको ये जानना ज़रूरी था। हम लोगों ने जब लैन शिचैन का रिश्ता उसके पास भेजा था तब उसने मना कर दिया था, तो हमारी कितनी इंसल्ट हुई थी। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलते क्या उसने तुम लोगों को इंसल्ट किया। उसने एकदम कैजुअली बोला कि नहीं, मेरी बेटी की शादी किसी और के साथ मैंने तय कर दी, किसी के और के साथ मैंने वादा कर दिया, अभी मैं नहीं कर सकता। और एक्स्ट्रा कुछ भी बोला था तुम लोगों को, जो तुम लोगों की ईगो हर्ट हो गई और तुम लोगों ने इतना ज़्यादा कर दिया। तो ना वहाँ पे ना यानी रोते रोते बोल रही है ये सारी चीज़ें अशन ने देख ली। तो ना वो बोलते क्या विंग ने देख लिया। तो बोलते हैं हाँ देख लिया। तो वहाँ पे ना
मैडम इलैन ना बोलती है कि ओह शिट, विंग ने देख लिया। तो बोलते आप लोग विंग से इतना डर क्यों रहे हो? तो ना बोलते हैं विंग का पता है तुम्हें, विंग कितना ज़्यादा खूंखार है अपनी फैमिली के लिए। वो किसी का भी मर्डर कर सकता है अपनी फैमिली के लिए, और वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, और याली को वो कभी माफ़ नहीं करेगा। अभी याली से वो इतना प्यार करता था, और अभी यानली से इतना नफरत करेगा, कोई ज़िंदगी में कभी भी उसकी शक्ल नहीं देखेगा। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन ना बोलती है, यानली तुमने गलती कर दी, और अपने पापा के साथ ऐसे बात नहीं करना चाहिए था तुम्हें, फ्रंट ऑफ बीइंग। तो ना वहाँ पे ना यानली बोलती है, मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था डैड से, और कुछ भी नहीं। तो बोलते गुस्सा थी जो भी थी, ऐसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें, और तुम लोगों को भी उन्हें बातें नहीं सुनानी चाहिए थी। दूसरी तरह से हमारा विंग अपने डैड को लेके जैंग जैंग मैंशन में जाता है, और अपनी मॉम के पास बोलता है आई एम सॉरी मॉम। तो ना जैंग मैडम यू ना कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें पता है कि लेंस ने उसके हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट किया होगा। तो ना वो बोलती सुखी बेटा। तो बोलते नो, नॉट इज़ नॉट नॉट इट इज़ नॉट ओके। ज़िंदगी में पहली बार मैंने पापा से कुछ मांगा, और मेरी वजह से पापा की इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई। मैं कभी नहीं भूलूँगा मॉम, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं। आई लव माई डैड, आई लव माई फैमिली। ऐसा बोल के वो ना वो उस सोफे पे बैठ जाता है। तो वहाँ पे ना उसके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स आने के बाद बोलते हैं क्या हुआ भी बेबी, तुम्हें चोट कैसे आई? क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स को पता नहीं था कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। तो ना उसके पेरेंट्स को बोलते हैं ओके ना ग्रैंड माँ, हम आई एम ओके अबाउट इट, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम परफेक्टली फाइन। तो बोलते हैं दिख रहा है तुम परफेक्टली फाइन हो या नहीं? क्योंकि बीइंग को ना सब लोग बहुत पैम्पर करते हैं। बीइंग सबसे ज़्यादा, मतलब अगर किसी से पैम्पर हुआ है उसकी ग्रैंड फादर और उसकी शीची और उसके डैड से, और उसका भाई और उसकी मॉम तो उससे स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे, क्योंकि दो इंसान स्ट्रिक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हर कोई उसे पैम्पर ही करेगा तो वो बिगड़ जाएगा, ऐसा कहना था जैंगचन और मैडम यू का। लेकिन मैडम यू और जैंगचन प्यार नहीं करते थे ऐसा नहीं है, वो भी बहुत प्यार करते थे। तो ना विंग अपना सर पकड़ लिया था। तो ना वहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ बोलती है, जियांग ग्रैंड माँ बोलती है कि क्या तुम्हारा सर बहुत दुख रहा है बच्चा? तो विंग बोलता है नहीं ग्रैंड माँ, नहीं, मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है, नथिंग हैपन टू मी, आई एम जस्ट टायर्ड लाइक नाउ। तो बोलती कि हम हैं ना? तो बोलते हैं तो ना ऐसे ही विंग अपने कमरे में चला जाता है। तो बोलता है क्या विंग ने सब देख लिया? तो बोलता है हाँ। तो बोलता है कि ओह शिट, याली ने ये क्या किया? वो बाद में भी तो तुम इंसल्ट कर सकती थी ना। तो बोलता है क्या बाद में कैसे कर सकती थी? मैंने मेरे बेटे के लिए वहाँ गया था, वरना मैं कभी जाता क्या? तो बोलता है नहीं, हम कभी नहीं जाते। तो कभी इंसल्ट नहीं कर पाते वो लोग हमारी, क्योंकि विंग की तबीयत ख़राब थी। विंग चाहता था, विंग को नहीं पता था ये सारी चीज़ें। तो ना विंग अपने दोस्त को फ़ोन करता है, बोलता है कि लैंड फैमिली के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसका दोस्त बोलता है आधे घंटे में तुम्हारे मोबाइल पे पहुंच जाएगा। तो विंग बोलता है थैंक यू न्यूसन। तो न्यूसन बोलते ओके, डोंट वरी अबाउट इट। तो बोलते हैं ओके थैंक यू सो मच ब्रो। ऐसा बोल के विंग फ़ोन कर देता है। और विंग ना अपने बेड पे बैठा हुआ था, और उसने अपने कंफर्टेबल क्लोथ पहने थे, और सोच रहा था शिजे कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं। ऐसा बोल के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसके मेडिसिन हाई पावर मेडिसिन था। फिर भी वो अपनी शीजे को लेने के लिए गया था। उसे लगा था कि उसकी शीजे उसकी बात सुन के तो ज़रूर आएंगी, लेकिन उसकी शीजे ने उसके डैड के साथ क्या किया वो कभी नहीं भूलेगा। उसकी आंखों से पानी निकल गया, क्योंकि उसकी वजह से उसके डैड को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, और कितनी ज़्यादा बातें सुननी पड़ी है। उसे अभी ये सारी चीज़ें बेफजूल और भी मतलब की लग रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो क्या ही करे।
उसकी लाइफ अभी अगर स्टक हो गई है, शी जस्ट स्टक राइट नाउ, और वो कभी भी दोबारा से यानली को अपनी ज़िंदगी में तो नहीं लाएगा। उसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी गलती थी यानली, और सबसे बड़ी गलती की सज़ा उसके डैड को मिली। उसके डैड की इज्जत को छाला गया। तो ना वहाँ पे नवीन को मैसेज आता है और वो पढ़ता है, और वो तीनों के बारे में वो जानता है, लेंस के तीनों अल्फाज के बारे में। लैन शिचन जो उसकी शिची का हस्बैंड, लैन कुरन जो लैन सन, लैन वांगजी और लैन शिचन के फादर, और लैन वांगजी जो एक लैन फैमिली पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। लैन वांगजी पॉलिटिशियन है। उसके एक अंकल्स, ग्रेट ग्रेट अंकल्स, फादर सारे पॉलिटिशियंस हैं, और लैनसन उनका दाहिना हाथ। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा ऊंचे ख़ानदानों से बिलोंग भी करते हैं। तो वहाँ पे ना विंग ना ये सारी चीज़ें पढ़ता है, और लंच जन के बारे में भी पढ़ता है कि वो एक कंपनी रन करता है, और लैन वांगजी अपने फादर की, उसका फादर मतलब मिनिस्टर है, और उसके फादर का सारा काम वो करता है। उसका एक अंकल है जिसका नाम है लैन शिन, वो एक दूसरे सेक्ट में मुख्यमंत्री है। वो ये सारी चीज़ें हैंडल करता है। तो विंग ना बोलता है चैप्टर क्लोज्ड, कभी भी नहीं। वो ऐसा मतलब पढ़ के अपने फ़ोन को से वो सारा डेटा डिलीट कर देता है। जैसे वो लैन फैमिली का डाटा था, वो पढ़ गया, और उसने पढ़ा कि लैन फैमिली के मतलब ग्रैंड पेरेंट्स वो गांव में रहते हैं, क्योंकि उन्हें गांव में रहना अच्छा लगता है। तो वहाँ पे ना उसके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं वीइंग आइंग। तो ना वहाँ पे वो अपने ग्रैंड फादर को देखते हैं। उसके ग्रैंड फादर के शोल्डर पे अपना सर रखता है और बोलता है क्या हुआ बाबे, तुमने खाना नहीं खाया? तो विंग बोलता है मुझे नहीं खाना है पापा। तो दूसरी तरफ से लैन वांगजी ने विंग के सारे डेटास कलेक्ट कर लेते, क्योंकि उसके पास नहीं था, टाइम नहीं था कि उसका भाई किससे प्यार कर रहा है। सिर्फ उसके भाई ने बोला कि वो उससे प्यार करता है और उसकी शादी किसी और के साथ उसकी फैमिली करने वाली है। तो इसलिए लैंसन ने उसके भाई के लिए मतलब यानी को भगा के उसके साथ शादी करवा दी थी। तो उसे समझ नहीं आता, उसने उसको बहुत गुस्सा आया था क्योंकि उसके भाई ने बहुत रोया था। तो ना इसीलिए मतलब जियांग फैमिया को लैन ने लैन कुरन ने बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाई थी। लैन शिचा ने एक भी बातें नहीं सुनाई थी, क्योंकि उसे पता है ये उसके ससुर है, जो भी है, अगर वो सुनाएगा तो उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ना लैन ने ना जब देखा विंग उसके घर का मतलब जियांग फैमिली का लाडला बेटा है, और वो ओमेगा है, और वो डॉक्टर बनने वाला है, डॉक्टर ही पढ़ाई कर रहा है। तो ना वो एक स्माइल देता है और बोलते हैं यू गोना बी अ माइन, पहली नज़र का प्यार हो तुम मेरा, तुम्हें कैसे अपने से अलग कर दूँ। ऐसा बोल के ना लैंसन विंग के पिक्चर्स दे रहा था, और लैंसन ने विंग के अराउंड अपने कुछ लोग लगा दिए थे। तो विंग ना मतलब वो 1 महीना अपनी फैमिली के साथ रहता है, और अपने पापा से हर रोज़ उस गलती की मतलब सॉरी बोलता है, मतलब वो जो किया है उसने। तो नवीन ना मतलब हर वक्त उस पापा से सॉरी बोलता है, और उसके पापा बोलते हैं बीइंग ऐसा नहीं करते ना बच्चा, एवरीथिंग जस्ट गोना बी अ राइट प्लेसेस, डोंट वरी ना, कोई बात नहीं, एवरीथिंग जस्ट राइट प्लेस, डोंट वरी अबाउट इट। तो विंग बोलता है आई नो एवरीथिंग ऑन राइट प्लेसेस बट इट इज़ रियली हर्ट डैडा, मेरी वजह से आपको इंसल्ट होना पड़ा, और आई प्रॉमिस यू दोबारा से कभी इंसल्ट नहीं होना पड़ेगा। तो बोलता है आई नो बबी पापे। दोनों अपने पापा को हक करता है। तो उसके सारे मतलब वो बैंडेज निकल गए थे क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो विंग अभी अपनी फैमिली के साथ रह के बोलता है आई हैव टू गो लंदन, और मेरी पढ़ाई है। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू बोलती है ओके गो। तो ऐसे 3 साल बीत जाते हैं, और अपनी फैमिली से उस बहुत प्यार करता है हमारा विंग। जियांग चेन हर वक्त उसको फ़ोन करता है, और विंग अपनी फैमिली को फ़ोन करता है। उसके बाद से यानली ने उसका फ़ोन नंबर लिया था किसी से शायद, तो उसने कॉल किया था विंग से। जब विंग ने हेलो बोला, उस दिस बोला, और यानली का आवाज़ आया, और विंग ने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। उसने दोबारा से जब भी यानली फ़ोन करती और यानली का
अशिन वर्ड आता और वो फ़ोन काट देता। ये 3 सालों में मतलब यानली ने विंग को बहुत ही मैसेज किए, उसने माफ़ी भी मांगा और उसने सॉरी बोला, उससे मतलब पैचअप करने की हर मुमकिन कोशिश की। विंग जब भी देखता है यानली एक न्यू नंबर से उसे फ़ोन करती है तो वो ब्लॉक कर देता है। और यार अभी कुछ दिनों से विंग को पता नहीं कैसे मतलब एक अजीब सा फीलिंग होता, क्योंकि उसे लगता कि कोई उसे फॉलो करता है, क्योंकि लैंसन के आदमी उसे हर टाइम फॉलो करते हैं और उसकी हर मूवमेंट की फ़ोटो डिटेल्स लैंसन को भेजते। तो ना ऐसे ही 3 साल बीत जाते। फिर वहाँ पे मैं यानली 3 साल के बाद वो प्रेग्नेंट हुई और उसने अपने मतलब जो लैंसन के ग्रैंडफादर है ग्रैंड मदर है उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने यानी उन्होंने बोला था मेरी फैमिली फैमिली से मुझे बात करनी है, मुझे नहीं पता लोग मुझे माफ़ करेंगे या नहीं। आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, आई एम रियली मैंने उन्हें हर्ट किया है और मेरी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी हुए हैं लोगों के सामने। और तो ना वहाँ पे मैडम लैन की आँखें ना लैन के पास जाती है और ना वो बोलती है बच्चे ने भी उन्हें ऑफ मतलब इंसल्ट की है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना बोलते हैं मॉम, तो ना बोलते हैं सुखे। और लैंसन ने बोल दिया था कि वो मतलब विंग से को पसंद करता है। तो ना मैडम लैन बोला था कि वो कभी नहीं मानेगा। अभी मिनिमम 4 साल हो गए हैं यानली और मतलब लंचन की शादी के। वो लोग मतलब बहुत मुश्किल से प्रेग्नेंट हुआ है यानली, और अभी यानली की तबीयत बहुत ख़राब है। उसे अपनी फैमिली चाहिए, उसका अशन चाहिए, उसके अशन से वो बहुत प्यार करता है। वो अपने अशन को अपने से दूर नहीं रख सकती और ज़्यादा। तो ना वहाँ पे फिर ना मतलब मैडम लैन मास्टर लैन जो मतलब लैंसन की ग्रैंडफादर है ना ग्रैंड मदर है ना, तो मैडम सॉरी लैन ग्रैंडमा और लैन ग्रैंडपा बोलते हैं हम लोग ग्रैंडपास को, ओके। तो ना लैन ग्रैंडपा और लैन ग्रैंडमा मतलब जियांग ग्रैंडमा और जियांग ग्रैंडपा के साथ ना बातें करने के लिए जाते हैं। तो ना जी मतलब जियांग्स ने मतलब कोई इंसल्टिंग बातें नहीं की थी, लैंसन ने खुद लेके गया था, एक भी इंसल्टिंग बातें नहीं की थी। और वो लोगों को जब पता चलता है यानली प्रेग्नेंट है तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है जियांग ग्रैंडमा बोलती है ओके। तो ना वो सब लोगों को जियांग्स को ओके मतलब हाउस में लेंस को इनवाइट करती है। तो मैडम यू ने ना मतलब ना लेंस मतलब जियांग्स मतलब अपनी सास ससुर से कोई बात नहीं की थी उन्होंने। तो ना वहाँ पे ना यानली आती है और यानली आने के बाद ना उसकी ग्रैंड माँ उसको बहुत ही ज़्यादा जियांग ग्रैंड माँ ने उसे बहुत प्यार किया, उसको गिफ्ट दिए। तो ना जियांग्स ने बात नहीं की है यानली से, कुछ भी नहीं बोला, ना इंसल्ट की ना कुछ भी किया। जियांग फैमिया बोलता है मुझे थोड़ा सा काम है, आई हैव टू गो। तो वहाँ पे जियांग ग्रैंडपा ने बोला मतलब तुम यहाँ पे बैठे रहो। तो ना जियांग फैमिया एकदम चुपचाप वहाँ पे बैठे हुए थे। तो ना वहाँ पे यानी जाके अपने फादर को हक करके रोने लगती है और वो फादर है वो माफ़ कर देंगे। तो ना वहाँ पे मैडम यू ना सारी चीज़ें अरेंज कर रही थी, तो वहाँ पे मैडम लैन जाती है और बोलती है हाँ हमें पता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और अभी हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और हमारा बेटा भी आप लोगों से माफ़ी मांगेगा। तो ना लैंसन ने भी माफ़ी मांगी, क्योंकि उसे पता है अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो जो जियांग्स का सबसे प्रीशियस थिंग है जो उसे अपना बनाना चाहता है, जो वी विशन जियांग विशन है, वो कभी नहीं उसके पास आएगा। तो ना वहाँ पे ना मतलब मैडम लैन ने जिया मैडम यू से पूछा कि आपका छोटा बेटा कब है, आपका छोटा मम्मी का बेटा। तो बोलते वो लंदन में है, उसकी पढ़ाई चल रही है। तो बोलते 4 साल हो गए हैं, उसकी पढ़ाई ख़त्म भी हो गई होगी ना। तो बोलते हैं हाँ वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब सर्जरीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है एक हॉस्पिटल में लंदन के। वहीं पे उसे इंटर्नशिप मिल गई थी तो वहाँ का सर्जन बन गया है वो। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये न्यू फैन फिक्शन पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। ये न्यू फ़ैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ भाई कमेंट बिलो, प्लीज़ कमेंट किया करो और लाइक किया करो। उसकी वजह से मेरे वीडियोस के रेंज बढ़ेंगे और मेरा वीडियो सर्कुलेट होगा
प्लीज़ गाइस हेल्प मी यार, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, 1000 लोग भी अभी नहीं देख रहे। बहुत बुरा लग रहा है गाइस। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।